हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है लक्ष्मी। इस पाठ का आपने भाग 1 का वीडियो देखा होगा। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम पेज नंबर 5 से करामत अली ने हौका भरते हुए कहा से लेके तो कदमों से आगे बढ़ने लगा यहाँ तक देखेंगे। अगर आपने अभी तक पुस्तक नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप पुस्तक निकाल लें। जब मैं किताब की लाइन पढ़ूँ तो किताब में देखिए, और जब मैं उसे समझा कर दूँ तो आप मेरी तरफ देखिए। देखिए, करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। करामत अली ने हौका भरते हुए मतलब हाँ करते हुए कहा कि परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान उसका तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। और वो नईम के पास से हटकर अपने काम में लग गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। रात की ड्यूटी करने के बाद वो जब सुबह घर आता तभी वो गाय का दूध निकाला करता था। घर में घुसते ही उसने रमज़ानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? जैसे ही वो घर के अंदर आया तब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने अभी तक लक्ष्मी को चारा नहीं दिया है? रमज़ानी बोली, रहमान से कहा तो था। पत्नी ने उत्तर दिया कि मैंने रहमान से कह दिया था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर तुम्हारी मर्जी होती, अगर तुम्हारा इरादा होता तो अभी तक लक्ष्मी को चारा मिल जाता था। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? अगर वो दूध नहीं दे रही तो क्या आप उसको चारा नहीं खिलाएंगे? आप उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खल्ली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। ये सब कहने के बाद करामत ने क्या किया? करामत ने कटा हुआ पुआल, खल्ली और दर्रा सबको मिलाकर एक सानी तैयार किया। सबको मिलाकर जो चीज़ तैयार होती है उसको कहते हैं सानी। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। लक्ष्मी जो थी वो भूखी थी और वो बहुत उतावली हो रही थी खाने के लिए। वो उस सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। उसने गाय को वो सानी दे दी और उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। वो जो रोगन उसकी पीठ पर लगाया गया था उससे उसके दाग फीके पड़ गए थे, हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वह बोली, ऐसा ही चल रहा था 10-15 दिन से। एक दिन करामत अली ने अपनी पत्नी से गाय का चारा लाने के लिए पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे। तब वो कहने लगी कि मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? पहले तो गाय के दूध के बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे और उसने पैसे दे दिए और कहा कि ये पैसे मैंने कुछ राशन लाने के लिए रखे थे। कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से, संदूकची मतलब पहले के ज़माने में एक संदूक जैसा होता था, एक संदूक जैसा लकड़े का बना हुआ होता है, उसको कहते थे संदूक। संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा। संदूकची में से एक 20 रुपए का नोट निकाल लिया और उसके हाथ में रखते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। इसमें आप क्या करो? लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर में बोली। रमज़ानी कहने लगी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। तुम इसे खुला छोड़ दो और आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झखाड़ और कहीं दूब के कारण
ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया। दूसरे दिन क्या हुआ, उसका बेटा रहमान उसे गाय को बाहर छोड़ आया, ऐसी जगह छोड़ आया जहाँ पर थोड़ी बहुत सी हरियाली हो, हरा चारा हो। छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। लेकिन माँ और बेटे को आश्चर्य हुआ। किस बात का आश्चर्य हुआ? कि उन्होंने देखा कि 1-1.5 घंटे के बाद ही लक्ष्मी उनके दरवाजे पर आकर खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय का क्या आप लोगों की है? उसके गले में एक व्यक्ति उसके पास खड़ा था जो उस गाय की रस्सी थामे हुआ था। उसने कहा, यह गाय क्या आप लोगों की है? और वो पूछ रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ यह हमारी गाय। रमजानी ने कहा, हाँ यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। इस गाय ने क्या किया है? इस गाय ने हमारी गाय का पूरा चारा खा लिया है। आप इस गाय को संभाल कर रखो, नहीं तो हम इसे क्या करेंगे? काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी। रमजानी चुपचाप खड़ी थी और उस आगंतुक कहते हैं नए आने वाले की बात सुनते हुए खड़ी रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से आया और नहा धोकर कुछ खाने के लिए बैठा तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मेरी बात को मानो और इस लक्ष्मी को बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। ये बात सुनकर करामत अली खामोश रह गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। करामत अली यह सोचकर खामोश रहा कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को भी नहीं है, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खल्ली कुछ नहीं है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। करामत अली उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा हुआ था वो लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक ये क्या, जैसे वो कह रही हो, मालिक ये क्या, आज क्या मेरे फाकने के लिए, फाकना कहते हैं खाने को, फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खल्ली कुछ नहीं है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली की नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। वहाँ से उठने के बाद करामत अली चौराहे के ऊपर जो सार्वजनिक नल है उस पर मुंह हाथ धोने के लिए चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। रात के वक्त में रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ ले आया। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? इसके पहले कि उससे कोई बातचीत हो, करामत अली ने उससे पूछ लिया, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। बूढ़ी गाय है, वो दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। उसने पूछा कि
तुम इस बूढ़ी गाय को लेकर क्या करोगे, ये तो दूध वगैरह कुछ देती नहीं है। तो उसने कहा कि मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है? क्या ये तुम्हारा पुराना धंधा है? मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। करामत मियाँ ने उसे जवाब दे दिया कि मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? उसकी पत्नी बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। कोई आया है, कोई लेने के लिए आया है तो उसे खड़े खड़े ही भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। करामत अली ने कहा कि तुम जानती हो वो कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेचाएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। वह लक्ष्मी को कहाँ बेच देगा? वो लक्ष्मी को कसाई के पास ले जाकर बेच देगा जहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? मेरे मित्र को इसके बारे में यदि पता चल जाएगा तो वो इसके बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उसकी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और उस दिन रात को करामत अली बिना कुछ खाए ऐसे बिस्तर पर, ऐसे पलंग पर पड़ा रहा जिस पर कोई बिस्तर बिछा हुआ नहीं था और नींद उससे, उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मतलब नींद उसको नहीं आ रही थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी, बहुत रात हो गई थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया और सवेरे देर तक वो लेटा रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। वो उठा, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। उसे खूंटे से खोला, खूंटे से बंधी हुई उस गाय को खोला और उसे बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो बाहर दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली। उसकी पत्नी रमजानी दरवाजे पर बाहर खड़ी ये सब देख रही थी, कह रही थी, उससे बोली, इसे कहाँ ले चले? इसे तुम कहाँ ले चले हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, जहाँ इसकी तकदीर में लिखा है, मैं उसे वहाँ ले चला हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी और लक्ष्मी, वह गाय, उस करामत अली के पीछे बिना रुकते हुए, बिना किसी रुकावट के उसके पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, चलते चलते वह कुछ क्षण रुका और लक्ष्मी से बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लक्ष्मी चल, यहाँ से गौशाला 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। गौशाला में तू यहाँ के हमारे घर के तुलना में वहाँ तू मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख़्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। तो वहाँ पर मज़े से रहेगी, पर वहाँ पर मैं नहीं होऊंगा। वहाँ जो भी लोग होंगे वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, मैं कभी कभी तुम्हें देखने के लिए आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं? मैं कभी कभी तुझे देखने के लिए आऊँगा तो तू मुझे पहचानेगी या नहीं? खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया। ये कहते हुए करामत अली का हृदय भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। मेरे प्रिय छात्रों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या नहीं, आपको ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बच्चों,
मैं हिंदी सुगम भारती और हिंदी लोकवाणी पढ़ाता हूँ। मैं हिंदी लोक भारती का शिक्षक नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताइए, फिर मैं आगे इसके और वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।